गुड़ क्यों न संभार तेरा नर तन बीता भ्रम में। यह वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है। सत्संग में तशरीफ करने से पहले कुछ खास संतमत के सिद्धांत अर्ज किए जाते हैं। पहला यह कि इस सारी सृष्टि का एक मालिक है। उसको कोई हरि कहता है, कोई रब कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, पर वह एक ही है। नाम अलग अलग है मगर हकीकत एक है। दूसरी बात यह कि इस संसार में कोई भी इंसान सदा के लिए सुखी नहीं है, न कभी होगा। जब तक वह उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, जब तक उसका उस मालिक से मिलाप नहीं होता, तब तक उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो सकती। यह मिलाप कैसे होगा? जब उसे कोई ऐसा राहबर, ऐसा सद्गुरु मिले जो खुद उस परमात्मा से मिला हुआ हो, जिसे अनुभव हो, जिसने उस सच्चाई को अपने अंदर देखा हो। ऐसा सद्गुरु ही इंसान को सही राह दिखा सकता है। जब ऐसा सद्गुरु मिलता है तो वह बाहर नहीं बल्कि भीतर का रास्ता बताता है। वह सिखाता है कि अपने अंदर कैसे जाना है, अपने असली घर तक कैसे पहुंचना है। जब इंसान उस सद्गुरु के उपदेश के अनुसार मेहनत करता है, साधना करता है, नाम की कमाई करता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लगता है और एक दिन वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब प्रभु मिल जाता है तब दुख, चिंता, फिक्र सब समाप्त हो जाते हैं। जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो जाता है। अब इस बानी में स्वामी जी महाराज उसी बात पर जोर देते हैं। फरमाते हैं, गुर क्यों न संभार तेरा नर तन बीता भ्रम में। हे इंसान, तूने इस अनमोल मानव शरीर को क्यों नहीं संभाला? तूने इसे भ्रम में क्यों गवा दिया? कहते हैं तू इस दुनिया से प्यार करता है क्योंकि तुझे यहाँ प्यार मिला है, मगर जिसने इस दुनिया को बनाया उस मालिक से तू प्रेम नहीं करता। जो कुछ उसने पैदा किया है तू उसी में उलझा हुआ है और तेरा यह जीवन व्यर्थ में बीत रहा है। भ्रम किसे कहते हैं? जैसे अंधेरे में जमीन पर पड़ी हुई रस्सी को कोई सांप समझ लेता है, डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है उसे पता चलता है कि यह सांप नहीं, रस्सी है। जब तक अज्ञान था तब तक भ्रम था। जैसे ही ज्ञान आया, डर खत्म हो गया। इसी तरह ये पूरी सृष्टि, ये सब जो दिखाई देता है, ये सब माया है, भ्रम है। असली सच्चाई कुछ और है, मगर इंसान इस माया में इतना उलझ जाता है कि अपनी अनमोल जिंदगी यहीं गंवा देता है। जो प्रेम हमें करना चाहिए उस परमात्मा से, वह प्रेम हम कर बैठे हैं अपने बाल बच्चों से, अपनी स्त्री से, अपने घर से, अपनी दुकान, मकान, धन दौलत, मान शान से, और इसी में जिंदगी धीरे धीरे बीतती चली जाती है। एक दिन यह शरीर खत्म हो जाता है और इंसान खाली हाथ चला जाता है। तब जीव सवाल करता है, हे मालिक, हम क्या करें? कैसे इस भ्रम से निकले? उत्तर मिलता है, अगर तुझे कोई ऐसा वाकिफकार मिल जाए जो उस परमात्मा को जानता हो, जिसने उसे अनुभव किया हो, तो वह तुझे इस भ्रम से बाहर निकाल देगा। वाकिफकार वह नहीं जो किताबें पढ़कर बातें करता है, बल्कि वह है जिसे खुद अनुभव हुआ हो, जिसने उस सत्य को देखा हो। ऐसे सद्गुरु के मिलने से इंसान को सही दिशा मिलती है, वह अंदर की ओर मुड़ता है और धीरे धीरे उसका अंधकार दूर होने लगता है। जब सच्चाई का अनुभव होता है तब डर खत्म हो जाता है और वह सुख की दुनिया में प्रवेश करता है। आगे फरमाते हैं, गुड़ क्यों न संभार तेरा नर तन बीता भ्रम में। दारा सुत परिवार ठगियन संग क्यों खोवाई। तेरी स्त्री, तेरे पुत्र और बाकी परिवार, इनको ठग कहाँ गया है? इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि यह कि इनसे जो मोह है वही ठग है। यह मोह तुझे परमात्मा से दूर कर देता है। हमारा मन ही सबसे बड़ी रुकावट है। यह मन दुनिया की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, मोह, ममता, लगाव, अटैचमेंट में फंसा हुआ है। यही कारण है कि इंसान परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। ठग का अर्थ यह है कि हम अपने बाल बच्चों, रिश्तेदारों, दोस्तों को सब कुछ न समझ लें, उन्हें अपना धर्म और ईमान न बना लें। उनके साथ रहना है, निभाना है, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें भी रिश्तों में रहना है, मगर इनके मोह में इतना न फंस जाएं कि असली मकसद ही भूल जाएं। यह सब चीज़ें नाशवान हैं, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, यह शरीर भी, यह रिश्ते भी। इसीलिए इनके साथ रहते हुए भी जागरूक रहना है।
धोखा नहीं खाना है। तुम मोहब्बत और प्रेम और भक्ति उसी से करो जो अमर है, अजर है, अटल है, जो सदा रहने वाला है, जो कभी बदलने वाला नहीं है। वही असली प्रेम का अधिकारी है, वही परमात्मा है। कोई उसे अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई वाहेगुरु कहे, कोई हरि कहे, नाम अलग अलग हो सकते हैं, मगर वह शक्ति एक ही है, वह सत्ता एक ही है, वह सच्चाई एक ही है। उस एक के अलावा सब कुछ बदलने वाला है, नाशवान है, अस्थाई है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि इंसान अपना प्रेम उस सच्चे से जोड़े जो कभी छूटने वाला नहीं है। कहते हैं कि इन संसार के रिश्तों को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को अपना दीन और ईमान मत बना। दीन और ईमान केवल वही होना चाहिए जो सदा साथ निभाने वाला है, और वह है प्रभु। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, व्यापार करो, काम धंधा करो, रिश्तों को निभाओ, मगर अपने दिल की लगन, अपनी चाहत, अपना असली प्रेम उस मालिक को दो। बाहर से संसार निभाओ, मगर अंदर से अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ो। यही संतमत की शिक्षा है। फरमाते हैं, दारा सुत परिवार सगियन, स्वयं क्यों खोवे। यह जो जीवन है, ये बहुत बड़ी बड़ी पूंजी है, ये रोज रोज नहीं मिलती। ये मनुष्य जन्म बड़ी कठिनाई से मिलता है, कई जन्मों के बाद यह अवसर मिलता है। जो समय बीत गया वह तो वापस नहीं आ सकता, मगर जो समय अभी बाकी है उसे तो संभालो, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। संसार में रहते हुए भी अपने दिल को उस परमात्मा के साथ जोड़ो। यही असली समझदारी है। आगे फरमाते हैं, क्यों न करत विचार, जग में थिर नाही कोई। कहते हैं कि इंसान थोड़ा विचार करे, सोच विचार करे। अगर तू परमात्मा से प्रेम करेगा तो वह तुझे कभी धोखा नहीं देगा। इफ यू लव हिम ही शैल नॉट फेल यू। दुनिया का प्रेम एक दिन धोखा साबित होगा। आज हमें लगता है कि यह सब हमारा है, ये लोग हमारे हैं, मगर सच्चाई का पता तब चलता है जब मौत सामने खड़ी होती है। जब इंसान मृत्यु के करीब होता है, बिस्तर पर पड़ा होता है, तब भी दुनिया वाले उसके पास आकर उससे दुनिया की ही बातें पूछते हैं। चाबी कहाँ है, तिजोरी कहाँ है, पैसे कहाँ रखे हैं, कागज़ कहाँ हैं, शेयर कहाँ हैं। अभी वह जिंदा है। डॉक्टर ने भी यह नहीं कहा कि वह मर गया है, मगर लोगों का ध्यान उसकी सांसों पर नहीं बल्कि उसके सामान पर होता है। यही दुनिया की हकीकत है। इसमें किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह स्वार्थ का संसार है। हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार चलता है, मगर अगर इंसान का प्रेम उस परमात्मा से हो तो वह परमात्मा उसे कभी धोखा नहीं देता। वह यहाँ भी साथ है और वहाँ भी साथ रहेगा। वही असली साथी है, वही जन्म मरण के पार का साथी है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्यों नहीं विचार करता, थोड़ा सोच कर देखो, इस संसार में किसने किसका साथ निभाया है। अगर पत्नी मर रही है तो पति उसके पास बैठा है, दुखी है, रो रहा है, मगर वह कुछ कर नहीं सकता। अगर पति मर रहा है तो पत्नी रो रही है, दुखी है, मगर वह भी कुछ नहीं कर सकती। यही इंसान की लाचारी है, यही उसकी बेबसी है। चाहे कितना भी प्रेम हो, मगर मृत्यु के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। जब यह हकीकत है तो क्यों ना इंसान अपना प्रेम उस परमात्मा को दे दे जो कभी मरता नहीं, जो हर जगह मौजूद है, जो सर्वशक्तिमान है, जो असली माँ बाप है, जो सच्चा मित्र है। वही हमारा असली सहारा है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान संसार छोड़ दे। नहीं, संसार में रहते हुए भी वह परमात्मा से प्रेम कर सकता है। यही संतों की शिक्षा है कि बाहर से संसार निभाओ और अंदर से परमात्मा से जुड़ो। कहते हैं जग मिथ्या है, इसका अर्थ यह नहीं कि यह दिखाई नहीं देता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यह स्थायी नहीं है, यह बदलने वाला है, नाशवान है। इसीलिए इसे सच्चा मानकर इसमें डूब जाना बुद्धिमानी नहीं है। आगे फरमाते हैं, मन है बड़ा जवार, मोह रहा कर प्यार। हर इंसान के अंदर मन है। मन को ही माइंड कहते हैं, मुसलमान इसे नफ्स कहते हैं। यही मन सबसे बड़ी रुकावट है। यह मन बहुत शक्तिशाली है। इसका काम ही यह है कि इंसान को बाहर की ओर लगाए रखे, उसे अंदर की ओर जाने न दे। मन इंसान को तरह तरह के विषयों में उलझाए रखता है। कभी सिनेमा, कभी नाटक, कभी खेल, कभी खाना पीना, कभी धन दौलत, कभी मान शान। हर समय यह मन इंसान को बाहर की ओर खींचता रहता है।
जो लोग भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वे भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब वे आंखें बंद करके बैठते हैं तो मन उन्हें टिकने नहीं देता। वह तरह तरह के विचार लाता है, पुरानी बातें याद दिलाता है, भविष्य की चिंता करवाता है और इंसान का ध्यान भटक जाता है। यह मन बहुत चालाक है। इसका काम ही है कि इंसान को अंदर न जाने दे। बाहर जितना घुमाना है घुमाओ, मगर अंदर जाने से रोकना है। यही इसका स्वभाव है। इसीलिए जब इंसान सत्संग सुनने जाता है तो मन उसे रोकता है, कहता है मत जाओ, क्या मिलेगा वहाँ। जब कोई किताब पढ़ने लगता है तो मन कहता है छोड़ो, इसमें क्या रखा है, घूमो फिरो, मौज करो, जिंदगी का आनंद लो। यह मन कभी कभी बहुत अक्लमंद लगता है और कभी बहुत मूर्ख भी। अक्लमंद इसीलिए कि यह इंसान को बड़े बड़े जाल में फंसा देता है, और मूर्ख इसीलिए कि यह असली सच्चाई को पहचान नहीं पाता। यह नाशवान चीज़ों को स्थायी मान लेता है और असली स्थायी चीज़ को भूल जाता है। यह मन ही है जिसने संसार का यह जाल बना रखा है। यह मन ही है जो इंसान को बार बार जन्म मरण के चक्र में डालता है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। इसीलिए संत कहते हैं कि इस मन को समझना बहुत ज़रूरी है। यह मन इंसान को अपने ही अंदर झांकने नहीं देता। वह कहता है बाहर देखो, बाहर ही सब कुछ है, अंदर कुछ नहीं है। सत्संग मत सुनो, भजन मत करो, ध्यान मत करो, बस खाओ पियो, मौज करो और एक दिन मर जाओ। यही इसका विचार है। मगर संत कहते हैं कि यही सबसे बड़ा धोखा है। असली खजाना अंदर है, असली सुख अंदर है, असली शांति अंदर है, मगर मन इंसान को वहाँ जाने नहीं देता। इसीलिए ज़रूरत है कि इंसान जागे, समझे, विचार करे। यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ में न गंवाए। सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, नाम की कमाई करे और धीरे धीरे इस मन के जाल से बाहर निकले। आपन किया जे मिले, बिछड़ क्यों रोवन। कहते हैं कि अगर हम अपने बल से, अपनी समझ से, अपनी मर्जी से परमात्मा को प्राप्त कर सकते तो फिर आज हम उससे बिछुड़े हुए क्यों होते। ये जो बिछोह है, ये जो दूरी है, ये अपने आप नहीं मिटती। यह मार्ग ऐसा है जिसमें अपने मन के भरोसे चलने से काम नहीं चलता। इसीलिए संत कहते हैं प्यारे, इस रास्ते में किसी वाकिफकार, किसी अनुभवी सद्गुरु के अलावा कहीं और पैर मत रखना। यह जीवन बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। इसे यूं ही भटक कर गंवा देना समझदारी नहीं है। दुनिया के लोग तरह तरह के उपाय करते करते थक गए हैं। कोई पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई तीर्थ करता है, कोई दान करता है, मगर असली मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि रास्ता सही नहीं मिला। ऐसे में अगर कोई सच्चा राहबर मिल जाए तो इसमें ऐतराज कैसा। गुरु तो कोई सौदा नहीं करता, गुरु तो पैसे नहीं लेता, गुरु तो बदले में कुछ नहीं चाहता, वह तो मथा टेकने को भी मजबूर नहीं करता, फूलहार भी स्वीकार नहीं करता। फिर गुरु बनाने में झिझक क्यों। सतगुरु कहता है प्यारे, मैं तुम्हें कुछ नया नहीं दे रहा हूँ। जो खजाना है, जो मिल्कियत है, जो असली धन है, वह तो पहले से ही तुम्हारे अंदर रखा हुआ है। मैं तो सिर्फ तुम्हें उसका तरीका बता रहा हूँ, एक विधि बता रहा हूँ, एक टेक्निक सिखा रहा हूँ कि तुम अपने अंदर कैसे जाओ और उस खजाने को कैसे पाओ। और यह सब कुछ मुफ्त है, इसमें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना धर्म मत छोड़ो, अपना मजहब मत छोड़ो, अपनी दुनियादारी मत छोड़ो। जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो। बस अपने जीवन का थोड़ा सा समय रोज़ उस परमात्मा की याद में, उसकी बंदगी में लगा दो। यही संत मत का सार है। कहते हैं कि दुनिया बहुत थक चुकी है उपाय करते करते। आत्मा परमात्मा से निकली, माँ के गर्भ में आई और शरीर के अंदर बस गई। अब संत हमें उल्टा रास्ता दिखाते हैं, वापस उसी स्रोत की ओर जाने का। यह प्रक्रिया सुनने में मुश्किल लगती है और है भी। अगर कोई कहे कि यह बिल्कुल आसान है तो यह भी ठीक नहीं है। यह मिठाई खाने जैसा आसान नहीं है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, लगन चाहिए। जहाँ लगन है, जहाँ शौक है, जहाँ तीव्र इच्छा है, वहाँ यह रास्ता आसान हो जाता है। जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ यह कठिन ही लगता है। इसीलिए संत कहते हैं नाम संभालो मीत, नाम की कमाई करो, प्रेम से करो, शौक से करो, धैर्य के साथ करो। फरमाते हैं धीरज धर, घट में रहो। जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे
प्रेम से, धैर्य से अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। जब इंसान बाहर की दुनिया में लगा रहता है तो उसकी सारी इंद्रियां बाहर की ओर भागती हैं। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, मन बाहर सोचता है। मगर जब इंसान शांत होकर बैठता है, आंखें बंद करता है, अपने आप को समेटता है, तो वह अपने अंदर आ जाता है। जैसे एक आदमी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चला जाता है, वैसे ही उसकी गतिविधि बदल जाती है। बाहर का काम रुक जाता है और अंदर की ओर यात्रा शुरू होती है। यही घट में बैठना है, यही अपने भीतर आना है। कहते हैं कि जैसे हम एक कुर्सी पर बार बार बैठते हैं तो वहाँ निशान पड़ जाता है, वैसे ही जो इंसान रोज भजन सिमरण करता है उसका भी अंदर एक आसन बन जाता है। बाहर भी वह अपना काम करता है और अंदर भी उसका एक स्थान बन जाता है जहाँ वह बार बार जाता है। आगे फरमाते हैं, जब तू घट में प्रवेश कर गया, अंदर चला गया, तो धीरे धीरे तू मन के दायरे से निकलकर नाम के दायरे में आ जाएगा। जब नाम का रंग चढ़ता है तब इंसान की हालत बदल जाती है। वह कहने लगता है जो कुछ हो रहा है वही कर रहा है और जो करता है ठीक ही करता है। पहले इंसान शिकायत करता है, ये क्यों हुआ, वह क्यों हुआ, ये दुख क्यों मिला, वह सुख क्यों मिला। मगर जब वह नाम के दायरे में आता है तो उसे कारण का कारण समझ में आता है, फिर शिकायत खत्म हो जाती है। वह कहता है दुख मिला तो मेरे कर्मों का फल है, सुख मिला तो उसकी कृपा है। हर हालत में संतोष आ जाता है। ऐसा इंसान किसी की निंदा नहीं करता, किसी को बुरा नहीं कहता, किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि वह उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे हर चीज में उसी परमात्मा की लीला दिखाई देती है। एक बार अगर कोई नाम के दायरे में आ गया तो उसके लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। और यह दूरी कितनी है, यह कोई बहुत दूर की बात नहीं है, यह शरीर के अंदर ही है। पांव से सिर तक जितनी दूरी है लगभग 1.5 मीटर, बस उतनी ही दूरी है। मगर इस छोटी सी दूरी को तय करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई कहे कि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो यह उसकी मर्जी है, मगर जो मेहनत करेगा वही उसका फल भी पाएगा। इसीलिए कहते हैं मौज निहारो पियो। जब इंसान उस अवस्था में पहुंचता है तो उसे दिखाई देता है कि यह पूरी सृष्टि एक खेल है। जैसे कठपुतली का खेल होता है, पुतलियां नाचती हैं, गाती हैं, मगर उन्हें चलाने वाला कोई और होता है। उसी तरह यह संसार चल रहा है और उसे चलाने वाला वह परमात्मा है। तब इंसान किसी की निंदा नहीं करता, किसी से गिला नहीं करता, किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है। यह अवस्था केवल बुद्धि से नहीं आती, केवल पढ़ने लिखने से नहीं आती। थोड़ी बहुत समझ तो आ सकती है, मगर वह टिकती नहीं है। जैसे ही कोई बड़ी तकलीफ आती है वह समझ टूट जाती है, मगर जो नाम के दायरे में पहुंच गया उसकी समझ अटल हो जाती है। वह मैं नहीं कहता, वह तू कहता है। उसमें अहंकार समाप्त हो जाता है। यही हालत संतों की होती है। एक प्रसंग आता है, एक संत अनाज तौल रहे थे, एक एक करके गिनती कर रहे थे, 1 2 3 4, और जब 13 पर पहुंचे तो वहीं रुक गए और बार बार 13 13 कहते रहे, क्योंकि उनका मन उस परमात्मा में लीन हो गया था। उन्हें हर चीज में वही दिखाई दे रहा था। ऐसे व्यक्ति के पास मैं नहीं रहता, मेरा नहीं रहता, वह किसी का दुश्मन नहीं होता, वह सबका भला चाहता है, उसके दिल में किसी के लिए बुरा भाव नहीं होता। कहते हैं कि यह अवस्था तब आती है जब इंसान नाम की कमाई करता है, भजन करता है, साधना करता है। हमारे अंदर जो प्रेम और मोह दुनिया की चीजों के लिए है, वही हमारी बुद्धि को मलिन करता है। मोह से मन अशुद्ध होता है और बुद्धि भी अशुद्ध हो जाती है। फिर वही इंसान जब किसी अदालत में जाता है तो पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर कहता है, मैं सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मगर अंदर से उसका मन साफ नहीं होता, क्योंकि उसका प्रेम अभी भी दुनिया में ही लगा हुआ है। संत कहते हैं कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक सच्चाई भी पूरी तरह प्रकट नहीं हो सकती। इसीलिए असली जरूरत है मन को शुद्ध करने की, नाम से जोड़ने की, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की। कोई बुझनी नहीं है
कहते हैं राधा स्वामी कहत सुनाई, मन वैरी को मीत कर। कहते हैं भजन चालू रखो, धीरज रखो, आहिस्ता आहिस्ता मन काबू में आ जाएगा। यह मन आज चाहे कितना भी चंचल क्यों ना लगे, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखे, लेकिन यह स्थायी नहीं है। यह बदल सकता है, यह झुक सकता है, यह सुधर सकता है, बशर्ते कि प्रयास जारी रहे। कहते हैं कि जो दवा हमें मिली है वह बहुत ही पावरफुल है और जिसने यह दवा दी है वह भी उतना ही समर्थ है। इसीलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन यह मन अवश्य झुकेगा, लेकिन शर्त यही है कि इंसान हार न माने, कोशिश जारी रखे, लड़ाई जारी रखे। गुरु अमरदास साहिब जी महाराज भी यही फरमाते हैं, मन नाल झगड़ा मन नाल सथा, यानी मन के साथ लड़ाई भी करनी है और मन को अपना साथी भी बनाना है। ये बड़ी गहरी बात है। पहले मन से संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि वह हमें गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन जब वही मन सुधर जाता है तो वही सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, मन वैरी को मीत कर। यह मन अभी दुश्मन है क्योंकि यह हमें परमात्मा से दूर रखता है, मगर जब यही मन नाम में रंग जाता है, भजन में लग जाता है, तो यही मन मित्र बन जाता है और हमें आगे बढ़ाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने प्रयास में निरंतरता रखनी चाहिए। आज मन नहीं लगता, कल भी नहीं लगता, परसों भी नहीं लगता, फिर भी बैठना है, फिर भी भजन करना है, फिर भी सिमरण करना है। धीरे धीरे मन की आदत बदलती है। जैसे कोई जंगली घोड़ा हो, पहले वह काबू में नहीं आता, मगर अभ्यास से, धैर्य से, प्रेम से वह भी एक दिन वश में आ जाता है। इसी तरह यह मन भी है। यह शुरू में भागेगा, भटकेगा, बहाने बनाएगा, कभी कहेगा आज थक गए हो, कभी कहेगा कल से करेंगे, कभी कहेगा इससे क्या मिलेगा, मगर इंसान को उसकी बातों में नहीं आना है। अपने लक्ष्य को सामने रखना है और लगातार प्रयास करते रहना है। कहते हैं कि यह रास्ता धैर्य का है, इसमें जल्दीबाजी का कोई काम नहीं है। जैसे कोई किसान बीज बोता है तो वह रोज जाकर बीज को खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और समय आने पर फसल अपने आप तैयार हो जाती है। इसी तरह भजन और सिमरण का बीज भी है। इसे रोज रोज करना है, प्रेम से करना है, बिना किसी जल्दबाजी के करना है। फल अपने समय पर मिलेगा। जब इंसान इस मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगता है। पहले जो चीज़ें बहुत आकर्षित करती थीं वे धीरे धीरे फीकी लगने लगती हैं। पहले जो मन बाहर भागता था अब वह थोड़ा थोड़ा अंदर टिकने लगता है। पहले जो बेचैनी थी वह कम होने लगती है। यही संकेत है कि मन बदल रहा है, रास्ता सही है। मगर यहाँ भी सावधानी की जरूरत है। कभी कभी थोड़ी सी प्रगति देखकर इंसान ढीला पड़ जाता है, सोचता है कि अब तो बहुत कुछ मिल गया, वहीं पर रुक जाता है। लेकिन संत कहते हैं रुकना नहीं है, चलते रहना है। यह लड़ाई मन के साथ है और यह लड़ाई अंत तक चलती है। लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सद्गुरु हमारे साथ हैं, उनकी मेहर हमारे ऊपर है। जब भी इंसान सच्चे दिल से प्रयास करता है उसे सहायता मिलती है। राधा स्वामी कहत सुनाई, मन वैरी को मीत कर। यह वाणी बार बार यही समझाती है कि मन को दुश्मन मानकर छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझाना है, उसे धीरे धीरे बदलना है। जैसे कोई माता अपने बच्चे को समझाती है, कभी प्यार से, कभी डांट से, वैसे ही मन को भी संभालना है। कभी सख्ती करनी पड़ेगी, जब वह गलत दिशा में जाए तो उसे रोकना पड़ेगा, और कभी प्रेम से समझाना पड़ेगा। जब वह थका हुआ हो तो उसे सहारा देना पड़ेगा। यही संतुलन इस मार्ग में जरूरी है। कहते हैं कि जब इंसान लगातार भजन करता है, सिमरण करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब मन खुद ही उस रस को महसूस करने लगता है। फिर उसे बाहर की चीज़ों में उतना आनंद नहीं आता जितना अंदर मिलता है। वही मन जो पहले दुश्मन था अब मित्र बन जाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इसमें समय लगता है, पर यह निश्चित है। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य होती है, उसी तरह मन की अंधेरी अवस्था कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक दिन उसमें भी प्रकाश आता है। इसीलिए संत कहते हैं हिम्मत मत हारो, प्रयास जारी रखो,
चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे मन कितना भी विरोध करे, फिर भी भजन मत छोड़ो। यही एक रास्ता है। मन के बहकावे में आकर अगर इंसान रुक गया तो वही मन उसे फिर संसार में उलझा देगा। लेकिन अगर इंसान डटा रहा तो वही मन एक दिन उसके सामने सिर झुका देगा। यह मार्ग संघर्ष का है, लेकिन यह संघर्ष मीठा है क्योंकि इसका फल अनमोल है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह आत्मा का अपने स्रोत से मिलन है। इसीलिए बार बार यही कहा जाता है, लड़ाई जारी रखो, पीछे मत हटो, सद्गुरु की शरण में रहो, नाम की कमाई करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब यह मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और इंसान उस परम शांति को प्राप्त करेगा जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। राधा स्वामी कहते सुनाए, मन वैरी को मीत कर। यही इस पूरे मार्ग का सार है, यही इस जीवन का उद्देश्य है कि मन को बदलकर उसे परमात्मा की ओर मोड़ा जाए। जब यह हो जाता है तो फिर कोई कमी नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, केवल शांति ही शांति हो।